हाय गाइस, पिछले व्लॉग में हमने देखा था कि हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी स्टेशन और यहाँ की हवा और यहाँ का नज़ारा, हाँ मज़ा आ गया देख के। और यहाँ से आगे अब हम जाएंगे माता त्रिनेनी प्लेस, जहाँ पे हमने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है। ये हम पहुंच चुके हैं और यहाँ के बालकनी से हम देख रहे थे कि हमें कल कितने ऊपर जाके चढ़ाई करनी है, पैदल पैदल जाना है। तो हम देख रहे थे, फिर हम सोचे कि हम थोड़ा फ्रेश होके मार्केट जाएं और प्रसाद ले आएं। तो हम वहाँ से चले गए मार्केट और मार्केट जाके सीधा हम चले गए थे सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जहाँ पे रबड़ी मिल रही थी। और क्या मस्त रबड़ी दी उन्होंने, सिकोरे में डाल डाल के जो रबड़ी दी है, आहा मज़ा आ गया। अगर आप भी कभी आओ तो यहाँ की रबड़ी ज़रूर ट्राई करना। फिर यहाँ से हम नथूस में खाना खाने चले गए। बाकी सारी शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट करके वहाँ पे बैठे ही थे कि एक बस आई, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई थी उसमें, मैंने तो पहली बार देखी थी। फिर यहाँ से हम चले गए। अगले दिन सुबह हम यहाँ से चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और सारी सिक्योरिटी हमने क्लियर कर दी है। यहाँ पे आधार कार्ड देना था, वो भी हमने दे दिया है और एक कार्ड जैसा मिला वो भी हमने ले लिया है। और यहाँ से इतना ऊपर जाना है पहाड़ पे, तो यात्रा शुरू होने से पहले ही थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, पैर भी दर्द होने लग गए थे। अगर आपको कुछ भी घोड़ा पालकी कुछ भी करना है तो आप नीचे से ही कर लीजिए, क्योंकि ऊपर चढ़ाई करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चल के इतने थक गए, लेकिन ढोल देख के डांस तो निकल ही जाता है भाई। से हमने फिर से चढ़ाई करनी शुरू कर दी। भाई ये कब आएगा सोच सोच के हम तो परेशान हो रहे थे, मेरे तो पैर काम नहीं कर रहे थे। हम इतने ऊपर आ चुके थे कि मैंने नीचे से वीडियो बनाया तो देख के मैं हैरान ही रह गई कि मैं चल चल के इतने ऊपर आ गई हूँ। वादियों को देख के जी कर रहा था कि यहीं रुक जाएं। तो चलते चलते हम अर्धकुमारी पहुँच गए। तक पहुँचते पहुँचते हम इतना थक चुके थे, हमने सोचा इलेक्ट्रिक कार कर लेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ ऑनलाइन ही होती है, उसकी बुकिंग नहीं हो पाती, इसलिए हम पैदल ही वापस रवाना हो गए। और चलते चलते शाम को 4 बज चुके थे, सुबह के 9 बजे निकले थे हम। और जैसी दरबार दिखा वैसे ही हम तो इतने खुश हो गए कि फाइनली एटलीस्ट यात्रा तो पूरी हुई। और पैर भी इतने जवाब दे गए थे कि हमें और चलने की हिम्मत भी नहीं बची थी। लेकिन असली फूलों का ये डेकोरेशन देख के ही हमें तो बहुत मस्त लग रहा था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः लिखा हुआ था और इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। यहाँ आगे मोबाइल पर्स और बेल्ट रखवा देते हैं लॉकर रूम में। और फिर यहाँ से आगे दर्शन करने गए। फिर हम गए भैरव देव के दर्शन करने। बोलते हैं कि भैरव देव का जब तक दर्शन नहीं होता, माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती। तो हम ये ट्रैम में जाने वाले थे वहाँ पे, उसके लिए भी हमें 5 बजे वो बंद हो जाता है, तो हमें फटाफट हरी अप करके और जल्दी जल्दी लाइन में लगना था। और ये हमारी ट्रैम आ गई। इसको देख के इतना अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट पैदल पैदल तो नहीं जाना पड़ेगा इतना ऊपर। पैदल जाने की अब हिम्मत भी नहीं बची थी। और ट्रैम को देख के ऐसा लग रहा था यार टिकट कम हमें मिल जाए बस। 5 बज चुके थे, हमने सोचा कि अगर टिकट नहीं मिली तो मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो बैठी रहूंगी यहीं, कल तक का वेट करूंगी। फिर फाइनली हमें टिकट मिल गई और हम रवाना हो गए ट्रैम में। और ट्रैम को हमने एंजॉय किया इतना, और वहाँ जाके भैरव देव के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा हो गई पूरी और हमें बहुत खुशी हो रही थी कि यात्रा एटलीस्ट बिना विघ्न के कंप्लीट हो गई हमारी।